नाउ रिटन कम्युनिकेशन, अब हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का था, ओरल एंड रिटन। तो ओरल अच्छे से कंप्लीट किया, जिसमें वर्ड्स के फॉर्म में आप स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हो, ओके, एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू। अब रिटन कम्युनिकेशन, यहाँ भी एक कॉमन लैंग्वेज का आप यूज करते हो जिसे रिसीवर समझता है, सेंडर समझता है, ठीक है, प्लस साथ में यहाँ पे जो वर्ड्स आप बोल रहे हो ओरल कम्युनिकेशन, वही वर्ड्स को आप लिख कर कम्युनिकेट करते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन। सो इट इन्वॉल्व सेंडिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हम रिटन वर्ड्स का यूज करते हैं। इट इज मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी ध्यान रखना कि एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल जो आप लेटर्स एप्लीकेशंस लिखते हो, स्कूल में देते हो, सपोज आप लीव पर हो, राइट, तो आप एप्लीकेशन लिख कर देते हो ना, तो एक फॉर्मल एप्लीकेशन के फॉर्म में आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो एक रिटन कम्युनिकेशन हुआ। इट इज एन इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट इन्वॉल्व्स अ केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड देयर प्लेसमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे आप रिटन ऑर्डर में कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आप जो वर्ड्स का यूज कर रहे हो उसको केयरफुली सिलेक्ट करो और एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके उन वर्ड्स को यूज करो कम्युनिकेट करते टाइम। सो एग्जांपल्स क्या हुए, यदि एग्जांपल्स आ गया एग्जाम में पूछा आपसे, रिटन कम्युनिकेशन आएगा तो आपको 3 पॉइंट लिखकर आना है। डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है, जिसमें वर्ड्स यूज नहीं होते, आप लिखकर कम्युनिकेट करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हो, रिटन कम्युनिकेशन, ओके। इसके एग्जांपल्स पूछ ले तो क्या लिख कर आओगे, इसके एग्जांपल्स में लिखना इट इंक्लूड्स लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स, ब्रोशर्स, सर्कुलर्स, मेमोरेंडम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिसेस एक्सेट्रा, ओके। आप जो चैटिंग करते हो आजकल, यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो व्हाट्सएप, इंस्टा पे जो मैसेंजर्स होते हैं जिसमें आप लिखकर चैटिंग करते हो, राइट, जो भी वर्ड्स आपको बोलने होते हैं तो वो भी रिटर्न कम्युनिकेशन में ही आता है। बाकी इसके अलावा लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूमे, ब्रोशर, सर्कुलर्स, मेमोरेंडम, कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिसेस, ये भी आता है। इसमें से 2 से 3 एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ Nowadays written communication has been shorter and faster। आजकल देखा जाए तो written communication shorter और faster हो गया, क्योंकि SMS और messages जैसी facilities हैं, like WhatsApp, Insta, email, social media का हम यूज करते हैं। That are some of the standard mediums of written communication, जो कि एक standard medium बन चुका है किसका, written communication का। So for effective written communication, the messages should be meaningful, concise and complete। देखो किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन आप करते हो, आपका जो भी मैसेज है, चाहे आप ओरल भेजो या रिटर्न सेंड करो, आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और कॉन्साइज वे में होना चाहिए। क्लियर होगा, मीनिंगफुल होगा और कॉन्साइज होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि रिसीवर उसे इंटरप्रेट करेगा इजीली और समझेगा और बदले में रिस्पॉन्स सेंड करेगा, ओके। सो रिटर्न कम्युनिकेशन भी कैसा होना चाहिए आपका, मीनिंगफुल, क्लियर एंड कॉन्साइज, ओके। नाउ एडवांटेजेस क्या हुए अब रिटर्न कम्युनिकेशन के। सो एडवांटेजेस यहाँ पे आपको लिखना है कुछ यदि आए एग्जाम में, तो इट अलाउज दी सेंडर टू थॉटफुली ड्राफ्ट क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज, कि जो भी मैसेज आप ड्राफ्ट कर रहे हो, रिसीवर तक पहुंचाने वाले हो, सबसे पहली बात तो वो क्लियर हो और कॉम्प्रिहेंसिव वे में हो, ओके। रिटर्न कंटेंट हैज लीगल वैलिडिटी। अब ओरल कम्युनिकेशन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, वहां पे जो आप बोलते हो सकता है कि आपने आज बोला आप कल भूल भी गए हो, लेकिन यहाँ पर लीगल वैलिडिटी होती है। ओरल कम्युनिकेशन में कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है, बट इट इज यहाँ पे परमानेंट रिकॉर्ड होता है। इट इज सुटेबल मोड फॉर कम्युनिकेशन, फॉर लेंथी मैसेजेस के लिए भी ये सुटेबल होता है, ओके। लेंथी मैसेज के लिए ओरल कम्युनिकेशन सुटेबल भी नहीं होता है। तो समझ में आ गया, यदि डिफरेंस भी आता है तो लिख सकते हो ना आप इजीली, फाइन। सो यहाँ पे लीगल वैलिडिटी होती है, ओरल में नहीं होती है। यहाँ पे लेंथी मैसेजेस के लिए रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, सुटेबल होता है, बट वो नहीं होता है। ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग होता है, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हम बोल सकते हैं। यदि लेंथी मैसेज आप फॉर्म कर रहे हो, आपको करेक्ट केयरफुली वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, चॉइस ऑफ वर्ड्स आपकी सही एकदम होना चाहिए, राइट। जब आप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हो तो सीक्वेंस, सेंटेंस वगैरह सब चीजें सही तरीके से फॉर्म होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जो कि अभी हम इसके डिसएडवांटेजेस में देखने वाले हैं। सो यदि डिसएडवांटेज आए तो क्या लिखोगे, इट रिक्वायर्स टाइम फॉर ड्राफ्टिंग द मैसेज। जैसा अभी मैंने बताया कि यदि मैसेज आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइम की जरूरत होती है। रिटर्न कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व पोस्टेज कॉस्ट। अब यहाँ पे आप जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे पहले पोस्ट कार्ड्स वगैरह पे, लेटर्स, रिपोर्ट्स वगैरह सब पेपर पे ऑन पेपर बनाई जाती, तो कुछ पोस्टेज कार्ड लगती थी, ठीक है, कॉस्ट लगती थी पोस्टेज। यदि आप इंस्टेंट मैसेजेस का यूज करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेटा करवाना पड़ता है अपने मोबाइल सिस्टम में, ठीक है, ऐप्स चाहिए, मोबाइल सिस्टम चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सब थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। रिटर्न मैसेजेस कॉजेस फीडबैक एंड कॉन्सिक्वेंटली डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। रिटर्न मैसेजेस में आपको फीडबैक मिलने में भी थोड़ा सा टाइम मिलता है। जैसे ओरल कम्युनिकेशन में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, जैसे ही आप बोलते हो वैसे सामने वाला आपको रिस्पॉन्स कर देता है, बट रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, फीडबैक में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, और यहाँ पर डिसीजन लेना भी थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि आपको फीडबैक लेट मिलता है, ओके। सो ये चीज समझ में आ गई रिटर्न कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस, फाइन।